Greetings to all viewers. This is Sonam Singh. Today I want to discuss a very important topic, pre-independence education system. This video is very helpful for BLED first year student. BLED फर्स्ट ईयर में आपके जो फर्स्ट कंपलसरी पेपर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, जिसमें से कि आज हम लोग केवल उसका एक ही पार्ट करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस इन एजुकेशन सिस्टम। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो इट मीन्स कि प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से जस्ट पहले की बात हो रही है। हम 1947 में हमारी कंट्री जो है, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं। उसके जस्ट पहले हमारे यहाँ पे रूलर कौन था? ब्रिटिशर्स थे। 1600 से लेके 1947 तक हमारे यहाँ पे जो रूल किया ब्रिटिशर्स ने किया। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें तो एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश पीरियड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो अंग्रेज़ थे वो अपनी कल्चर, अपनी जो मतलब उनका जो कल्चर था, उनका जो रिलीजन था, उनकी जो चीज़ें थी, उनको वो सुपीरियर कर मतलब दिखाना चाह रहे थे कि वो ज़्यादा बेस्ट है, और वो अपने धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे, अपने लोगों की जो संख्या है उसको मानने वालों की उसको बढ़ाना चाह रहे थे। इस तरीके से वो अपने एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने एजुकेशन की हेल्प ली। थ्रू द एजुकेशन वो और ज़्यादा जो उनकी प्रोग्रेस है उसको और ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे थे, अपनी नींव को और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे थे अपने ब्रिटिश एम्पायर की। तो इसके लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। तो हमारे देश में तो अंग्रेज पहले से ही आ गए थे, लेकिन एजुकेशन में, शिक्षा में उनकी एंट्री 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसके थ्रू हुई। 1813 में जो उनका चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा उन्होंने, किसने? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने हमारी जो इंडियन एजुकेशन है उसमें उन्होंने एंट्री करी, उसमें प्रवेश किया। उसके बाद फिर और कई सारे बहुत सारे कमीशंस आए, तो उनके मैं जस्ट नेम लूँगी, उसको हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए उनके एक ये समझिए उनके बारे में पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो जैसे 1813 का जो चार्टर एक्ट, जो कि पहला एक्ट था जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने शिक्षा के क्षेत्र में एंट्री करी। फिर उसके बाद 1835 जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र था 1835 में आया। इसके बाद 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 में हंटर कमीशन आया, फिर 1917 में सैडलर कमीशन आया, फिर 1829 में हर्टांग कमीशन आया, उसके बाद 1944 में सर्जेंट कमीशन आया। इसके बीच में और भी कई सारे हैं, लेकिन मैंने बस जस्ट उनके ही नाम लिए हैं जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के उन्होंने क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें ये जितने भी कमीशंस के मैंने नेम लिए हैं, ठीक है, तो इन सब को एक तरीके से समराइज करके मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली उनका एम क्या था उस एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने का हमारे इंडिया में। तो उनका उद्देश्य मेन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे, सबसे पहली चीज़ तो जो थी वो उनके अंदर ये थी कि वो अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि जो यूरोपीय स्कॉलर हैं, जो यूरोपीय कल्चर है, जो यूरोपीय संस्कृति सभ्यता, उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेटर हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। और जो इंडियंस थे, जो हिंदू लोग थे, उनकी चीज़ों को वो निम्न दिखाना चाहते थे कि उनकी जो शिक्षण विधियां हैं, उनके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो लो लेवल का है, और जो यूरोपियन कल्चर है, जो यूरोपियन ट्रेडिशंस हैं, जो यूरोपीय संस्कृति है, यूरोपीय सभ्यता है, वो सारी चीज़ें वो सुपीरियर हैं, वो श्रेष्ठ हैं, यूरोपीय स्कॉलर श्रेष्ठ हैं। तो पहला उद्देश्य तो उनका ये था। दूसरा उद्देश्य जो है वो
जो इंडियंस थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेज किए, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम की भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रेफरेंस दी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी पे बहुत जोर दिया, टेक्निकल नॉलेज पे बहुत जोर दिया, साइंटिफिक नॉलेज पे जोर दिया, और जितने भी आध्यात्मिक विषय थे उनको शिक्षा से बिल्कुल हटा दिया। आध्यात्मिक विषयों की जगह पे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को ले आए कि जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है ये नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज को उन्होंने जगह दी। लेकिन उन्होंने जो आध्यात्मिक विषय थे उनको पूरी तरीके से शिक्षा से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से वो अंग्रेजी का अत्यधिक प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और जो उस टाइम पे हालांकि हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियाँ भी फैली हुई थी, बहुत सारे ट्रेडिशन के नाम पे बहुत सारी कुप्रथाएं भी फैली हुई थी। तो उनका एक ये भी उद्देश्य था कि इस तरीके से वो जो इंडियंस हैं जो कुप्रथाओं में फंसे हुए हैं परंपरा के नाम पे, उनसे भी वो दूर हों, मॉडर्निटी की तरफ आएँ। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ चीज़ें खराब भी थी। तो इस तरीके से जैसे हम लोग सभी में कंक्लूजन करते हैं कि कुछ अच्छी थी कुछ खराब थी, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी मेरिट डिमेरिट का लेके चलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि जो मतलब मेन जो मेरिट है वो क्या क्या है, तो मेन सबसे पहली चीज़ ये थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस दिया गया, प्रैक्टिकल नॉलेज को रखा गया, और जो प्रथाओं के नाम पे जो गलत चीज़ें चल रही थी उनको हटाने की कोशिश करी, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी। लेकिन एक जो सबसे गलत चीज़ थी वो ये थी कि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन के लिए वेल विशर कभी नहीं थे। वो शिक्षा तो देना चाहते थे लेकिन वो कभी भी इतनी शिक्षा नहीं देना चाहते थे जिससे कि इंडियंस जो हैं वो अवेयर हो जाएं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं। वो कभी नहीं चाहते थे कि ये इतने शिक्षित हों कि ये अवेयर हो जाएं और अपने राइट्स जानने लगें। वो सिर्फ क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनकी मेंटालिटी क्या थी, वो इंडियंस को सिर्फ इतना शिक्षा देना चाहते थे जिससे कि वो केवल क्लर्क बन सके। उनके लिए अच्छे जो क्लर्क है, ताकि इस तरीके से उनको स्टाफ भी मिल जाएगा, एक क्लरिकल स्टाफ उनको मतलब अपने कंट्री से नहीं मंगाना पड़ेगा, उनको इंडिया में ही मिल जाएगा और उनका काम भी आसानी से चलेगा। और वो देखने में तो इंडियंस होंगे लेकिन जो उनकी सोल है, जो उनके इनर क्वालिटीज़ हैं, वो सारी जो है एक जैसे ब्रिटिश है, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जैसी हो जाएंगी। वो बाहर से तो देखने में इंडियंस होगा लेकिन अंदर से वो ब्रिटिशर्स रहेगा, वो ऐसा बनाना चाहते थे। तो ये उनकी बिल्कुल गलत मेंटालिटी थी जो कि अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो करना चाहते थे, बस अल्प शिक्षा देना चाहते। तो इस तरीके से उनके जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्लियर नहीं थे। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि स्पष्ट शिक्षा के उद्देश्य थे, शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, जिसका रीजन यही था क्योंकि वो उन्हें वाकई में अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते थे, इतना अधिक शिक्षित नहीं करना चाहते थे, वो बस उतना शिक्षित करना चाहते थे जिससे कि वो एक क्लर्क की नॉलेज रख सके, क्लर्किकल वर्क उनका कर सके। दूसरा था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तीसरी चीज़ थी अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, मतलब उन्होंने अपने कंपनी के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने जो चीज़ें रखी थी वो सारी अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई थी जिससे कि उनका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये तो बात हो गई हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स की कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे। फिर अगर हम बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो टीचिंग मेथड अगर हम देखेंगे तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम पीरियड, तो उससे कुछ सिमिलर ही हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि लेक्चर मेथड था, प्रीचिंग मेथड था। लेक्चर मेथड मतलब आप समझते ही हैं व्याख्यान विधि, और जो प्रीचिंग मेथड होता है, प्रीचिंग मेथड का मतलब होता है प्रवचन विधि। लेक्चर मेथड, प्रीचिंग मेथड, ग्रुप डिस्कशन था, और ये क्या कहते हैं प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट था, मतलब कि प्रैक्टिकल मीन्स कि हाउ कैन एक्सप्लेन इट, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग को भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि करके सीखना है ना, तो करके सीखने पे उन्होंने प्रेफरेंस दिया। और
जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर प्रेफरेंस दिया। टीचिंग मेथड में भी इसको इंक्लूड किया कि प्रैक्टिकल करके बच्चा सीखे, प्रैक्टिकल के थ्रू वो चीज़ों के बारे में जानकारी ले। तो ये सारे टीचिंग मेथड थे। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे पहले के 3 वो पढ़े हैं हम लोगों ने, पीरियड पढ़े हैं, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम पीरियड। उनमें भी ये वाले मेथड जो है कुछ कुछ कॉमन हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं। तो टीचिंग मेथड यही थे। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो था, इन लोगों ने ओरल और रिटन दोनों रखा हुआ था। ओरल एग्जाम भी होता था, रिटन एग्जाम भी होता था, और बच्चे के अचीवमेंट के अकॉर्डिंग ग्रेड सिस्टम रखा था। जैसे कि जो डिवीज़न नहीं होता है, कैटेगराइजेशन होता है, उसको उन्होंने देना स्टार्ट किया था। और हाँ, सबसे पहले वुड डिस्पैच जो इनका था, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच में सबसे पहले टीचर्स ट्रेनिंग की बात करी गई कि जो स्टूडेंट हैं उनको जो भी टीचर पढ़ाएगा उसका ट्रेंड होना इम्पॉर्टेंट है। पहले तो इसके लिए उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी खोले हुए थे, जिसमें कि पहले टीचर को ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर जब वो ट्रेंड हो जाते थे तब वो बच्चों को पढ़ाते थे। और यहीं पे ब्रिटिश पीरियड में ही टीचर की सैलरी भी फिक्स की गई। टीचर फ्री में नहीं पढ़ाता था, जैसे इसके पहले के जो पीरियड हैं उनमें हमने देखा कि टीचर के लिए कोई फिक्स सैलरी वाला अमाउंट नहीं रखा गया था कि टीचर टीचिंग करेगा तो उसको सैलरी दी जाएगी, ऐसा नहीं था। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में तो यहाँ पे मीन्स कि एजुकेशन को एक प्रोफेशन बना दिया गया था कि इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हो, आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हो, तो वहाँ पे आपको सैलरी पेमेंट होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, है ना। तो इस तरीके से इसमें जो है टीचर के लिए सैलरी की भी व्यवस्था की गई थी। और जो इंस्टीट्यूशन के खर्चे थे, जो उसका मतलब फाइनेंस कैसे मैनेज होता था, तो उसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती थी, डोनेशन के थ्रू होता था। जो बड़े लोग होते थे वो डोनेट भी करते थे, और प्लस जो कैपेबल स्टूडेंट थे उनसे फीस का भी कुछ अमाउंट फिक्स किया गया था कि वो कुछ शिक्षा शुल्क भी इसमें निर्धारित किया गया था। तो ये तो बात हो गई इनके एग्जामिनेशन सिस्टम की कि इन्होंने एग्ज़ाम के लिए क्या किया था। और टीचिंग मेथड भी हम लोग कर चुके हैं कि टीचिंग मेथड इनका क्या था। एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग कर चुके हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था। हाँ, करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम में इन्होंने जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स रखे थे जो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई थी, उन्हें ही पाठ्यक्रम में रखा गया था। और जितने भी आध्यात्मिक विषय थे उनको पूरी तरीके से पाठ्यक्रम से हटा दिया था। मतलब कि शिक्षा जो है वो धर्म विहीन थी, शिक्षा में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया था, शिक्षा धर्म विहीन थी। और उसकी जगह पे साइंस और ये टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट रखे गए थे कि जिससे कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। तो ये सारे चेंजेस उन्होंने किए थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में ये सारे चेंजेस किए थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।